Hello, dear friends. We are going to study what? We are going to study energy flow and ecosystem from class 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हमको एनर्जी लगा के क्या करना है? पढ़ना है। बराबर है। हमने अभी तक 10वीं का क्या कवर कर लिया? ग्रेविटेशन और साइंस 2 का हेरिडिटी इवोल्यूशन एंड हमने कंप्लीट किया है लिविंग लाइव प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट, जो कि एक लेक्चर बचा है, वो अपलोड हो जाएगा। अब हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है साइंस 2 का 9th स्टैंडर्ड का, जो हम आज देखने वाले हैं। हमको पूरे एनर्जी और जोश के साथ देखना है। देखो कौन सा चैप्टर है? एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। अब एनर्जी तो लगेगी, खाना खाना है, खाना खाने के बाद एनर्जी को क्या करना है? सेव करके हमको जिंदगी जीनी है। तो इसलिए हम अब देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमको देखना है कौन कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, कैसे होते हैं, फिर फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। चलो आके देखते हैं। अब देखो हमें यहाँ कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। देखो फूड चेन एंड फूड वेब देखना है इस चैप्टर में, फिर देखना है एनर्जी पिरामिड, देन बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या क्या है। देखो कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट्स विथ कंज्यूमर्स। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, अगर प्राइमरी कंज्यूमर हम किसे बोलते हैं? जो हर्बीवोरस है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखो ये क्या करते हैं? दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप, जिसकी वजह से उनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते। डायरेक्टली ऐसा खाएंगे? हाँ, अगर उनको क्या खाना है? ग्रास खाना है, तो डायरेक्टली उसके ऊपर फीड करेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बोला जाता है। अगर पहला एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबको पता है, सबका चहेता कौन? सबका चहेता ग्रास हॉपर। ये हमारा चहेता नहीं है, एक ग्रास का चहेता है, क्योंकि वो हमेशा ग्रास खाता है, तो ये हो गया ग्रास का चहेता। ये क्या करेगा? इट लीव्स ग्रास एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ग्रास को तो खाएगा ही खाएगा, बाकी प्लांट को भी वो खाता है। दूसरा है स्क्विरल, जिसे हम खारुताई बोलत है। क्या बोलते हैं? खारुताई बोलते हैं। बराबर है। स्क्विरल ये भी क्या खाती है? देखो स्क्विरल ईट फ्रूट्स खाएंगी, सीड खाएगी, नट्स खाएगी, लीव्स ऑफ दी प्लांट। मतलब एक हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ये ऑटोट्रॉप्स के ऊपर क्या है? डिपेंड है। और ये तो सबको पता है, देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन एक चींटी भी इसको बहुत परेशान करती है। देखो बलवान कौन होता है? जिसके पास ताकत हो, यही बलवान होता है ना। अगर ताकत के साथ सही हमारे क्या दिमाग का भी इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आप बलवान बन सकते हो। सिर्फ शरीर बलवान होने से कुछ नहीं होता है, इसलिए अपना दिमाग अगर हम अच्छा बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, तो डेफिनेटली हम कोई भी चीज को विन कर सकते हैं। तो एलिफेंट क्या खाता है? देखो ग्रास करेगा, लीव्स, फ्रूट्स, बार्क एंड अदर प्लांट पार्ट्स। एक कार्निवोरस नहीं है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। आपने कभी देखा है हाथी किसी कोंबड़ी के पीछे भागता हुआ, किसी मुर्गी के पीछे भागता हुआ, उसके ऊपर इसने झड़प घाली है ना? ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है, वो रास्ते पे क्यों चले जाना? बराबर है। वो रोड पकड़ना ही नहीं चाहिए। तो वैसे ही ये क्या करेगा? सीधा अपना जो खाना है, ग्रास है, कोई बार्क से, फ्रूट से, वही खाने की कोशिश करेंगे। तो इनको ही हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ध्यान में रखो। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या है? देखो सेकेंडरी कंज्यूमर हम किसे बोलते हैं? जो क्या करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बीवोरस को खा जाएंगे। किसको? हर्बीवोरस को खा जाएंगे, उसको हम बोलेंगे कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड। जहां भी हर्बीवोरस दिखेगा, जहां भी हर्बीवोरस दिखेगा, उनको खाने लग जाएंगे, उनको बोलेंगे हम कार्निवोरस। इसे बोलते हैं मांसाहार करने वाले। देखो ऐसा बोला जाता है कि जो भी मांसाहार करता है वो ज्यादा क्या होता है? गुस्सेलू होता है। तो अभी तक मतलब साइंटिफिक रीत्या तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा होता है, नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि खाने के ऊपर थोड़ी ह्यूमन का एटीट्यूड डिपेंड रहेगा ना।
कोई हंसता खेलता भी रहता है जब ये मांसाहार करता है, कोई शाकाहार है तो वो भी सेम रहता है। तो एक थोड़ा सा मिथ है हमारे अंदर कि यार, बट देखो कि हमको अगर मेंटेन रखना है किसको, नेचर को, तो हमको ये भी करना चाहिए। हमें पॉपुलेशन मेंटेन रखनी है सारे प्राणियों की, तो हमको ये करना चाहिए। अब देखो, अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो फ्रॉग है, तो फ्रॉग क्या करेगा, इंसेक्ट को खा जाएगा। लाइक ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को ग्रास अच्छा लगेगा, फ्रॉग को क्या, इंसेक्ट अच्छा लगेगा, ग्रास हॉपर। मतलब हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के ऊपर फ्रॉग खाएगा। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अउल तो सबको पता है, रात में ज्यादातर घूमते हैं। आउल ईट स्मॉल एनिमल्स, लाइक माइस को खा जाएंगे भाई ये, स्क्विरल एंड बर्ड्स। दिखने में बहुत कैसा दिखता है, डर जाएंगे हम अगर इसकी तरफ देखेंगे तो। आंखें कैसी है देखो, आंखें, हमें तो नहीं लगता है कि इसकी तरफ देखें। देखने से क्या हो जाएगा, आंखों आंखों से इशारा हो जाएगा, इसकी तरफ ना देखे। ओके, आंखें बहुत खतरनाक है। फॉक्स की तरफ आ जाइए, ये क्या करेगी देखो, फॉक्सेस ईट रैबिट्स, भाई रैबिट खरगोश को खा जाएगा। स्क्विरल को भी खा जाएगा क्योंकि वो क्या है, हर्बीवोरस है, तो भाई ये इनको खा जाएंगे। बर्ड्स को भी खाएगा एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया ना। अब बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों के ऊपर क्या करते, हमारा ऐसा रुबाब झाड़ते हैं, बराबर है, तो यही होता है यही भी। अगर हम फूड चेन एग्जाम्पल है तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो भी सेकेंडरी कंज्यूमर है उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। ध्यान में रखो, क्या बोलेंगे हम उन्हें, कार्निवोरस। ओके, अगर हम टर्शरी कंज्यूमर की बात करें, जिसे हम टॉप कार्निवोरस बोलेंगे या एपेक्स कंज्यूमर भी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान में रखो, क्या बोलेंगे, एपेक्स कंज्यूमर। अब एपेक्स क्योंकि हम छोड़ दे, ओमनिवोरस वगैरह छोड़ दे, तो बाकी सभी लोगों को यही खा सकते हैं। इनके आगे इनको कोई नहीं खा सकता, सबसे ऊपर यही है। किसी को भी ये खा सकते हैं लेकिन इनको कोई नहीं खा सकता, इसलिए हम इनको बोलेंगे टॉप कंज्यूमर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स। दिस कंज्यूमर्स फीड ऑन अदर कार्निवोरस, इसलिए उनको बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, के ऊपर वो फीड करते हैं। भाई टाइगर हमारा कौन है, नेशनल एनिमल है। तो बहुत बार देखो लोग पूछते हैं हमको भी, बहुत बार कोई बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अब कहाँ से देख कर आते हैं पता नहीं, लेकिन बोलते अगर हम जब नेशनल एंथम बोलेंगे, राष्ट्रगीत बोलते हैं, तब अगर राष्ट्रीय प्राणी हमारे सामने आ गया तो क्या करना चाहिए। देखो ये कहाँ से देख कर आते पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि पूछो मत। तो अब देखो, आप ही बताओ कि क्या करना है कमेंट बॉक्स में, कि जब कोई नेशनल एनिमल नेशनल एंथम गाने के समय आता है तो क्या करना चाहिए। ओके, आप आंसर बताओ। तो टाइगर फीड्स ऑन एनिमल्स लाइक डियर, भाई हरिन है, इसके ऊपर ये फीड करेंगे। वाइल्ड बियर है, सांभर है, हमें पता है जो भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनके ऊपर ये फीड करने का काम करेंगे। जंगल में शेर, जंगल में कौन, शेर है, तो जंगल में क्या करेगा भाई, धूम मचा देगा, क्योंकि ये क्या है, जंगल का राजा है। हमेशा राजा सबका चहेता होता है, सबकी मदद करने वाला होता है, लेकिन ये भाई सब टॉप पे है, ये क्या करेगा, चाहे किसी को कोई दिक्कत है ये नहीं सुलझाएगा, डायरेक्टली उसको खा जाएगा। तो ये काहे का राजा हो गया, फिर डरते रहेंगे सभी लोग। तो ये किसके ऊपर खाएगा, देखो जेब्रा भाई को खा जाएगा, ये बफेलो को खा जाएगा, एंटीलोप है, ऐसे बहुत सारे लोग, इसको भी देखकर डर लगता है, अरे ये तो टॉप पे है, हर एक को खा जाएगा, तो डर लगता है इसको देख के, बराबर है। ध्यान में रखो ये क्या है, हम इन्हें बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, फिर अगर हम चले जाते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स या मिक्स्ड कंज्यूमर्स बोलेंगे या ओमनिवोरस हम बोलेंगे। हमको याद रखना है क्या क्या बोलेंगे हम, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, फिर बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, और मिक्स्ड कंज्यूमर या ओमनिवोरस। तो इनके अंदर कौन आता है, देखो ह्यूमन बीइंग आता है, इसलिए उसको बोला जाता है ओमनिवोरस। बियर, ध्यान में रखो कौन सी वाली बियर, भाई ये जंगल वाली बियर है, ना कि दूसरे वाली जो आपको पता है वो वाली नहीं है। इनको क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस। क्यों, दिस कंज्यूम्स कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये शाकाहार भी करेंगे मांसाहार भी करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, एक चाहे एक कुछ तो खा लो भाई, तो प्लांट के ऊपर भी फीड कर रहा है, फिर एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत है ना।
ना, ह्यूमन की यही आदत है। तो ह्यूमन की यही आदत बियर को भी लग गई। भाई ने खाना क्या, खाने में क्या क्या खाया, तो प्लांट भी खाता गया, सब्जी भी खाता गया और एनिमल्स को भी खाता गया। तो कार्निवोरस भी है और ये हर्बिवोरस भी है, इसलिए इसको बोला जाता है ओमनीवोरस। ध्यान में रखो, बराबर है। तो देखो, ह्यूमन इट बोथ प्लांट्स, भाजी करके खाएगा, भाजी के अंदर फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स खाएगा। एनिमल्स में मीट खाएगा, मिल्क खाएगा, एग्स भी खाएगा, रोज सुबह शाम खाएगा अंडे। बियर ईट बोथ प्लांट्स, बेरीज खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, रूट्स नट्स खाएंगे। एनिमल्स फिश इंसेक्ट्स स्मॉल मैमल्स, ये छोटे छोटे एनिमल को खा जाएंगे। भाई ये गलत है ना, तो इनको बुरा लग जाएगा कैसे हमको खा लिया। ओके, अब देखो चलते हैं फूड चेन की तरफ। फूड चेन क्या होता है, देखो जब भी फूड ट्रांसफर किया जाता है एक से दूसरे की तरफ, तब एनर्जी भी ट्रांसफर की जाती है। उसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी एक्शन को हम बोलते हैं फूड चेन। देखो समझो, अगर ये प्रोड्यूसर है, अगर ये भाई कौन है, प्रोड्यूसर है, तो हमें पता है सन से एनर्जी मिलेगी, उसको कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को स्नेक आएगा झट से, चलो भाई मेरा खाना है मुझे दे दो, और स्नेक भाई को हैवॉक और हॉक खाएगा। भाई ये मर जाएगा, इसको डिकम्पोज किया जाएगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। इसी चेन को ये हमेशा घूमती रहेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ओके, तो चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Interaction goes on continuously between the producers, consumers and saprophytes. अब प्रोड्यूसर्स किसको हम बोलते हैं, जो भी खाना बनाते हैं अपना, मतलब प्लांट्स होंगे। कंज्यूमर मतलब उनके ऊपर फीड करने वाले, और सैप्रोफाइट मतलब जो भी मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके डिकम्पोज करके जो खाने वाले रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट बोलेंगे। देयर इज ए डेफिनाइट सीक्वेंस इन दिस इंट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एज फूड चेन। तो इनका जो भी सीक्वेंस है खाने का, ये बदलेगा नहीं, ये सीक्वेंस इसका डेफिनाइट है, फिक्स्ड है, इसलिए इनको बोला जाता है फूड चेन। ध्यान में रखो, ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। यहाँ अगर हम 1 2 3 4 5 दिखाई देते तो 4 भी हो सकते, 5 भी लिंक हो सकते, या 5 से ज्यादा भी लिंक हो सकते हैं। An ecosystem consists of many food chains that are interconnected at various levels. Thus, food web is formed. अब ज्यादा लेवल पे इंटरनेट इंटरकनेक्टेड हो जाएगी ना, इंटरनेट हो जाएगी, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो वहां क्या बन जाएगा, फूड वेब, एक जालीदार स्ट्रक्चर हमको बनता दिखाई देता है। आई होप आपको फूड चेन समझ में आया होगा, जो कि इंटरेक्शन कंटिन्यूसली होती रहती है। बायोटिक फैक्टर नॉन बायोटिक फैक्टर तो है ही, बट एक कंटिन्यूसली फिक्स्ड है इनका सीक्वेंस, तो इनको हम बोलेंगे फूड चेन। हाँ, क्योंकि इन्होंने तो फूड चेन चेन इन्होंने चुरा लिया है हर एक का, कोई भी आके इनको खा जाएगा। अब देखो फूड वेब होता क्या है, फूड वेब कैसे बनता है। एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का प्रे हो सकता है, उसके ऊपर बहुत लोग फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन द लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट। कोई इंसेक्ट है बहुत सारे प्लांट के लीव्स खा सकता है, भाई की तो मौजा है, क्या है, मौजा है भाई, मौजा है, बहुत सारे प्लांट्स के वो लीव्स खा सकता है। बट एट द सेम टाइम इट इज द प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स लाइक फ्रॉग, वॉल लिजर्ड, बर्ड्स। ये दुख की बात है, अब चाहे वो बहुत सारे प्लांट्स का लीव्स खाएगा, लेकिन उसको कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा भाई बेचारे को, और लिजर्ड खाएगा, और कौन खाएगा, बर्ड्स भी खाएगा। तो देखो एक तरफ तो हो रहा था फायदा, खाने को मिल रहा था, एट द टाइम उसको भी कोई खा रहा है, बुरी बात है, ठीक है छोड़ दो। इट विल फॉर्म एन इंट्रिकेट वेव इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन। तो ये अब कौन किसको खा रहा है, वो खुद को भी कोई दूसरा खा रहा है, ये भी उस दूसरा को खा रहा है, तो ये वेब बनता जा रहा है, जैसे नेटवर्क लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे, क्योंकि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर, इधर से उधर कौन किसको खा रहा है पता नहीं चलेगा। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। तो सभी जगह पूरी नेचर में हमको ये फूड वेब नजर आता है। अब देखो कि इसको, अगर ये प्लांट है,
प्लांट के लीव्स है तो भाई ये स्क्विरल भी खाएगा, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, बहुत सारे बराबर है। अगर हम बात करें तो ये रैबिट है भाई, रैबिट को ये खा जाएगा, ये भी खा जाएगा, फिर इसको भी ये खा जाएगा, बराबर है। तो ये तो सबको खाएगा, सबको खाएगा, सबको खाएगा, सबको खाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक इंट्रिकेट फूड चेन, मतलब फूड वेब जैसा दिखता है। ये तो अब देखो इसको भी खाने वाला है, ये भी इसको खाएगा, ये भी एक साथ बहुत सारे क्या खा सकता है, ये फूड मटेरियल खा सकता है। एट द सेम भाई इनको ये भी खा सकता है, तो इसको भी ये खा सकता है। देखो अगर ये दूसरों को खा रहा है एट द सेम टाइम उसको भी कोई तो खा रहा है, तो बेनिफिट तो मिल रहा है, साथ में हार्म भी हो रहा है। तो ध्यान में रखो, नाइदर नॉर हम क्या बोलते हैं, नाइदर बेनिफिट भी नहीं है और नॉर मतलब तोटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बैलेंस है। ओके, फूड वेब एक्सप्लेन हमने किया है। अब देखो कि हम बात करें भाई, फॉक्स तो है ही इधर, तो की कैसे याद रखे, देखो इटन प्लांट टू एनिमल, तो ये ग्रीन प्लांट्स के इसको कौन खा रहा है, रैबिट भाई खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है, माउस भी खा रहा है। तो माउस को भाई ये बर्ड भी खा रहा है, फिर फ्रॉग भी ग्रास हॉपर को खाएगा, ये फ्रॉग को इसको खाएगा। इटन बाय एनिमल टू एनिमल, तो ये फॉक्स इसको खाएगा, स्नेक को भी ये हॉक खाएगा। तो यहाँ हमको क्या बनता दिखाई देता है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता दिखाई देता है। देखो इन नेचर मोस्ट एनिमल्स हैव मोर देन वन फूड, बहुत सारे एनिमल को एक से ज्यादा फूड मिल जाते हैं, बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा एनिमल के ऊपर वो फीड कर सकते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय मेनी फीडिंग रिलेशनशिप, फीडिंग वाला रिलेशनशिप है। ओके, so, as a food web represents multiple food chains connected together in an ecosystem, और हमें फिर दिखाई देता है कि इस इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो फूड वेब किसको कहेंगे, अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ connected food chains. It shows that an organism may have many food sources and many predators. फूड सोर्सेज भी ज्यादा है लेकिन उनके ऊपर फीड करने वाले प्रेडेटर भी ज्यादा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फूड वेब। इंपॉर्टेंस क्या है फूड वेब का, इट कीप्स द इकोसिस्टम बैलेंस। तो वही बोला कि अगर हमको एनिमल्स की पॉपुलेशन मेंटेन करनी है तो ये कीप बैलेंस कीप करेगा, बराबर है। तो कोई बोलेगा अरे हमारे हम तो ये पहनते माला पहनते हैं भाई, तो अब इससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अब हर एक का वो क्या पर्सनल ओपिनियन रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं, हम दूसरे को कभी नहीं बता सकते। देखो क्योंकि वो अधिकार हमको है कि हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, ये सब कुछ हर एक को अधिकार है। तो हम किसी के ऊपर ऐसे फोर्स ना ही कर सकते कि भाई तू ये कर, तू ये कर, क्योंकि उसको पर्सनल भी कोई लाइफ होता है। इफ वन फूड सोर्स डिक्रीजेस अनदर सोर्स इज अवेलेबल, बराबर है, कितनी अच्छी बात है, एक खाना खत्म दूसरा खाना अवेलेबल, एक के ऊपर एक फ्री मिलता जाता है। इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, ये हमको ध्यान में रखना है। प्लांट को खाएंगे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाएंगे कार्निवोरस, कार्निवोरस को कौन खाएंगे, जो टॉप वाले होंगे, और जो भी ए है दोनों को खा जाएंगे, उनको मिक्स्ड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस बोलेंगे। ओके, ध्यान में रखो, हमने अभी तक यही पढ़ा, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, देन मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब क्या, हर्बिवोरस मतलब क्या, कार्निवोरस मतलब क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब क्या, टर्शियरी कंज्यूमर मतलब क्या, क्वाटरनरी कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, फिर क्या होता है। अगर हम बात करें कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, बराबर है, हर एक के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ये हमने पढ़ा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, जो भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, और अपने फ्रेंड के साथ हमारा ये वीडियो शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करने को भी मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में जहां हम देखेंगे एनर्जी ऑफ पिरामिड एंड ट्रॉपिक लेवल। तब तक के लिए धन्यवाद।